महाराष्ट्र में घमासान के बाद सांसद नवनीत राणा को 11 दिनों के बाद आखिरकार बेल मिल गई है और बेल मिलते ही नवनीत राणा को मेडिकल चेकअप के लिए मुंबई की भायखला जेल से जेजे अस्पताल लेकर जाया गया। इस बीच आपको बताएं 1 घंटे के अंदर ही बेल भी मिली और उधर बीएमसी एक्शन में आ गई। बीएमसी की टीम उनके घर पहुंच गई। नवनीत राणा के खार वाले फ्लैट में नोटिस लेकर पहुंची है, लेकिन अब बता रहे हैं कि जिस तरह से बेल मिली है कुछ देर के बाद वो बाहर आ सकती हैं। शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना है। शर्तों के साथ राणा दंपत्ति को यह बेल दी गई है कोर्ट की तरफ। और अब 3 तस्वीरें, क्योंकि 11 दिनों के बाद बेल मिली है राणा दंपत्ति को और जेल से अस्पताल पहुंचे चेकअप के लिए। वहीं बीएमसी का एक्शन भी हमें देखने को मिला। जैसे ही बेल मिली करीब 1 घंटे के अंदर ही बीएमसी की टीम खार वाले उनके फ्लैट पर जाकर पहुंची और नोटिस थमाया गया। हनुमान चालीसा से यह विवाद शुरू हुआ था। पहले अजान, फिर लाउड स्पीकर, फिर हनुमान चालीसा, यह विवाद बढ़ता गया और इसको लेकर सांसद नवनीत राणा जेल में गई। उसके बाद 11 दिनों के बाद राणा दंपत्ति को आखिरकार बेल मिली, लेकिन बेल तो मिली है शर्तों के साथ कि आप फिर इस तरह की गतिविधियों का अंजाम नहीं देंगे और उल्लंघन करते हैं तो फिर से बेल आपकी रद्द भी की जा सकती है। तो ये 3 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, लेकिन यह विवाद अभी फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कि उनकी बेल होने ही वाली थी और कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। तो राणा दंपत्ति को भले ही बेल मिल गई हो, लेकिन सियासत लगातार जारी है। यह मामला अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और 11 दिनों के बाद राणा दंपत्ति को बेल मिली है। लेकिन किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ गतिविधियां रही, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, आप नजर डालें। सुबह 11 बजे जमानत मिली और 1 बजते बजते सांसद नवनीत राणा भायखला जेल से बाहर आ गई। मेडिकल चेकअप के लिए नवनीत राणा को जेजे अस्पताल ले जाया गया। आज नवनीत राणा की जमानत पर सेशंस कोर्ट में फैसला तय था। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही जज ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अच्छी खबर दी। 11 दिन बाद दोनों जेल से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दी है। सेशंस कोर्ट की 3 शर्तें हैं। पहला, इस केस पर प्रेस से बात नहीं करेंगे। दूसरा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीसरा, दोबारा ऐसा ही अपराध नहीं करेंगे। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। कंडीशंस जो है उनको 50,000 का बेल विथ 1 श्योरिटी दिया गया, उनको श्योरिटी देनी है। उसी तरह उनको ये जो मैटर है, ये मैटर के बारे में उनको मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है। बाद में उनको जो है विटनेसेस है, उनको बहुत सारे कंडीशंस है। उनको विटनेसेस है, उनके साथ कुछ कांटेक्ट करने को मना किया है, टैंपरिंग करना मना किया है। उनको पुलिस जब भी बुलाए तो उनको 24 घंटे की नोटिस पुलिस जब दे, उन्होंने पुलिस के सामने हाजिर रह के पुलिस के साथ कोऑपरेट करना। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50-50 हजार की निजी मुचलके पर जमानत मिली। दोनों को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जमानत की कई अर्जियों के बाद दोनों को राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट भी सेशंस कोर्ट के केस को खारिज करने से इनकार कर चुका था। राणा दंपत्ति मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़ा था। पुलिस ने इसे राजद्रोह करार देते हुए केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। अब बेल मिली तो बीएमसी एक्शन में उतर आया। 11 बजे बेल, 12 बजे बीएमसी का एक्शन। 11 दिन जेल में रहने के बाद राजद्रोह मामले में सांसद नवनीत राणा को बेल मिली और 1 घंटे बाद ही बीएमसी की टीम नवनीत राणा के मुंबई वाले फ्लैट पर पहुंच गई। बीएमसी ने फ्लैट के बाहर नोटिस चिपकाया जिसमें अवैध निर्माण की जांच की बात कही गई है।
मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, आज तक। देखिए तो महाराष्ट्र में धर्म युद्ध जारी है। लाउड स्पीकर को लेकर जारी विवाद पर राज ठाकरे अपने बयान पर कायम है। राज ने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, जो उन्होंने कहा है उस पर कायम है। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। लाउड स्पीकर विवाद में बाल ठाकरे की भी एंट्री हो चुकी है। राज ठाकरे ने अपने चाचा का भाषण ट्वीट करके अपनी सियासत पर वजन डाला, तो शिवसेना ने भी बाला साहब ठाकरे के भाषण का समर्थन कर दम भरा। पार्टी की दलील है कि सड़कों पर नमाज उसी की पार्टी के एक्शन से रुका। अजान बनाम जय हनुमान के विवाद के पीछे सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, विरासत की जंग भी है, भाइयों की लड़ाई भी है। यही वजह है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पर उठी आवाज में बाबा साहेब ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। लाउड स्पीकर से अजान पर अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे ने आज बाबा साहेब का वीडियो भी जारी किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाल ठाकरे के पुराने भाषण का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भूल गए कि इस भाषण में वो विकास के आड़े आने वाले धर्म की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो सड़क पर नमाज हो या फिर हिंदू की कोई रीति रिवाज। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। इस भाषण से शिवसेना को भी परहेज नहीं रहा। विवाद गहराने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बाल ठाकरे के भाषण का ही जिक्र किया और बताया कि शिवसेना भी सड़कों पर नमाज के खिलाफ है। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार ने ही इस पर रोक लगाई थी। पिछले 30 साल से कई बार बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगते हैं वो हटा देने चाहिए, जो सड़क पर नमाज पढ़ा जाता है उसको हटा देना चाहिए। आज वही मुद्दे राज ठाकरे उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ही के सवालों पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है। शिवसेना को ना कोई घेरा है ना हम हमको घेरने देंगे। बात रही सड़क पर नमाजों की, बाला साहब ठाकरे देश में पहले नेता थे हिंदू हृदय साम्राज्य। उसने कहा कि सड़क की नमाज बंद होनी चाहिए। बाला साहब ने तुरंत हल निकाला,
सरकार को कहा मस्जिदों का FSI अगर आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिए, सड़क का नमाज हमें बंद करना चाहिए। तब से मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज नहीं होता, लोग अपने अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते, घर में पढ़ते। बाल ठाकरे की विरासत की जंग में पीछे छूटे राज ठाकरे ने पहले मराठी मानुष की नाव पर सवार होकर सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश की। जब ये नाव डूब गई तो राज ने बदलकर कट्टर हिंदुत्व की नाव थाम ली। अजान बनाम हनुमान उसी की देन है। राज की नई सियासत को बीजेपी का भी साथ मिल रहा है, लेकिन उद्धव इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने इस विवाद को कानून व्यवस्था का रूप देने की कोशिश की। फिर चाहे वो लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाना हो या फिर पुलिस को पूरी छूट देकर राज ठाकरे पर सख्ती करने की। उद्धव ने राज ठाकरे पर डबल कानूनी शिकंजा कसा। लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम पर धारा 149 के तहत नोटिस थमाया। इनमें राज ठाकरे के साथ 855 MNS कार्यकर्ता हैं। 465 लोगों को मुंबई से बाहर भेज दिया गया। 95 लोगों को हिरासत में लिया गया। 1 मई के औरंगाबाद भाषण पर राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज किया गया। राज पर रैली की शर्तों का उल्लंघन का इल्जाम है। उन पर अपराध के लिए उकसाने, दंगे के लिए भड़काने का धारा भी लगाया गया है। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोणतीही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। राज ठाकरे की हिंदुत्व की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। इसी साल BMC का चुनाव है और उससे पहले वो अयोध्या का भी रुख करने वाले हैं। पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दे रखा है, पहले ही दे रखा है, और आज सुबह की नमाज के वक्त कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हालांकि खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर बाहर निकलकर हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। कोणीही जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई आणि कडक कारवाई करू। हमने सब कम्युनिटीज की मीटिंग ली है। हर जगह हमने पीस कमेटी, मोहल्ला कमेटी मीटिंग्स ली हैं। हमने लोगों को अपील किया है कि आप शांतता रखें, और हर जगह लोग हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ नहीं है और लोगों ने पुलिस के साथ कोऑपरेशन दिया है, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट का कायदा पालन करके आप भूंगा नीचे करो, ये बोलने पे अगर गुनाह दाखिल हो रहा है, केस हो रही है, तो आप इनके पास से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ये जो बाला साहब की सरकार थी पहले, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सरकार नहीं रही। ये बाला साहब के विचार को बेच के बनी हुई पाकिस्तान की सरकार है। ये पाकिस्तान से हाथ मिला के करे, क्योंकि हनुमान चालीसा पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आप सोचिए आगे चल के ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे चल के तो ये लोग अपने को कन्वर्ट करने का ट्राई भी करेंगे। चलो जाओ, वो धर्म में जाओ। ये सरकार से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हमको अटक कीजिए, हम तैयार है। आज हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए, अटक कर रहे, तड़ीपार कर रहे, इनसे आप कुछ उम्मीद मत करना। और महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता को मैं आह्वान करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं तो ये सरकारें हमको जानबूझ के ये धर्म के पीछे भेजते रहेंगे।